हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में ट्रायंगल को जानने वाले, ट्रायंगल को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इजी तरीके से कैसे ट्रायंगल्स को हम गिन सकते हैं, टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं चित्र में दिए हुए, ये हम बता सकते हैं। एसएससी के एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एलडीसी के हों, सीजीएल के हों या फिर एमटीएस के हों। तो यदि आप इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं गाइस, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आपको पसंद आता है ये वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो सबसे पहला ट्रायंगल आपको दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार का है। एक सिंपल और प्लेन ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप आसानी से काउंट करके गिन के बता सकते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं टोटल। तो इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है? एक है। जो हमारा दूसरा त्रिभुज है, त्रिभुज नंबर 2, आप देख रहे हैं कि इसके बीच में एक लाइन खींची गई है। अब आपको ये बताना है कि इस त्रिभुज में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है इस चित्र के अंदर, ठीक है। तो चलिए काउंट करते हैं। ये हमारा हो गया पहला त्रिभुज और ये हमारा हो गया तीसरा त्रिभुज। अब जब हम इस लाइन को हटा दें तो ये जो पूरा बड़ा त्रिभुज है ये मिला के हो गया हमारा तीसरा त्रिभुज, ठीक है। ये तो हो गई काउंट करने वाली बात। आप ट्रिक के ज़रिए कैसे आसानी से इसे निकाल पाएंगे? तो दोस्तों, ट्रिक ये है कि जब आपको ये त्रिभुज दिख रही है कुछ इस तरह से और ये बीच से एक पार्ट में बटी हुई है, तो हम लोग सबसे पहले त्रिभुज को गिनते हैं। ये हो गया हमारा एक त्रिभुज और ये हो गया हमारा दूसरा त्रिभुज। हमें बस करना क्या है कि दोनों को जोड़ देना है, और दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा मान आया वही हमारे टोटल त्रिभुज की संख्या हो गई। चलिए, बहुत ही आसान है। देखते हैं कि ये जो हमने अभी ट्रिक है ये इस पे काम करता है या नहीं करता है। तो बिल्कुल काम करता है, चलिए देखते हैं। इस तरह से हमारा कुछ त्रिभुज बना हुआ है और इसमें टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं? तो 1, 2, 3 और 4। और जब हम इन सभी को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा टोटल संख्या कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इस चित्र में जब सवाल ये पूछा जाए कि इस चित्र में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इस चित्र में टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है? 10 है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ और इंटरेस्टिंग है। ये तो था कि हमारा प्लेन त्रिभुज है और इस त्रिभुज में हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है इस चित्र में, तो वो हो गई 1। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये आया है कि इस त्रिभुज को बीच से डिवाइड कर दिया गया है। अब जब डिवाइड कर दिया गया है तो हमसे पूछ रहा है कि इस चित्र में त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो इस चित्र में त्रिभुज की संख्या कितनी है? 2 है। कैसे? देखिए, एक ये बड़ा त्रिभुज है और एक ये छोटा हमारा त्रिभुज बन रहा है, तो दोनों त्रिभुज कितनी हमारी संख्या हो गई? 2 हो गई। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज को जब जितने भी पार्ट्स में बांटा जाए, त्रिभुज की संख्या उतनी हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक चित्र बनाया और आपको बताना है कि इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इस चित्र में त्रिभुज की संख्या टोटल 3 है। एक ये बड़ा त्रिभुज है, एक ये मंझला त्रिभुज और एक ये छोटा त्रिभुज। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं। अभी जैसे कि देखिए, ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आया ये इसी का पार्ट है। ये बिल्कुल इसी का पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चित्र में त्रिभुज की संख्या टोटल कितनी है, तो टोटल 3 है। और इसी चित्र को क्या कर दिया गया है? 2 भाग में खंडित कर दिया गया है, 2 भाग में बांट दिया गया है। तो अब इस त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? टोटल 6 हो गई। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, टाइप 2 के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर वही सभी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं टाइप 2 के, वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके पहले दोस्तों, हमने जो तीसरे नंबर पे त्रिभुज की संख्या निकाली थी, जिसकी संख्या टोटल 10 थी, उस चित्र को भी 2 भाग में बांट दिया गया है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि किसी भी त्रिभुज को जब 2 भाग में बांट दिया जाता है, तो जितने भी भाग में बांटा जाता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि गुना कर देते हैं। तो इस तरह से इस चित्र में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। अगर इस चित्र को 3 पार्ट में बांट दिया जाता तो इस चित्र में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती? 30 हो जाती। तो आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरह के जो इमेज रहते हैं, चित्र रहते हैं, जो पार्ट्स में डिवाइड किए हुए रहते हैं 2 या 3 पार्ट्स में, उसमें त्रिभुजों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। अब हम लोग इंटर करने वाले हैं टाइप 2 में। तो दोस्तों, ये रहा हमारा टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। त्रिभुज कुछ आपको इस तरह का दिख रहा होगा, ठीक है।
अब हमें इस चित्र में त्रिभुज को काउंट करना है कि टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है। चलिए काउंट करते हैं। पहला त्रिभुज, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 त्रिभुज हो गए टोटल। और आपको दिख रहा होगा कि एक बड़ा त्रिभुज भी एक है, बड़ा ट्रायंगल भी है। तो टोटल हमारे ट्रायंगल की संख्या इस चित्र में कितनी हो गई है? 5 हो गई है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि टाइप 2 का ही है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हमारा कुछ चित्र इस प्रकार का है। दोस्तों आपको जो ये रेड लाइंस दिख रही हैं, अगर आप इस रेड लाइंस को इग्नोर कर दे तो आपको ये चित्र बिल्कुल ऐसा दिख रहा होगा, राइट। तो इस चित्र में हमने टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी निकाली थी? 5 निकाली थी। अब जो ये रेड लाइंस आपको दिख रही हैं, इस वाली एक त्रिभुज को हमने निकालकर यहाँ साइड में बना लिया है कुछ इस तरह से। अब इस चित्र में हमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी दिख रही है? 2। ठीक है, कैसे? देखिए, जब ये त्रिभुज है और इसे यहाँ पे बांट दिया गया है, काट दिया गया है, बीच से 2 भाग कर दिया गया, ठीक है। तो एक ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, तो यहाँ पे हमारी टोटल 2 त्रिभुज बन रही है। उसी तरह 2 यहाँ बन रही है और 2 यहाँ बन रही है। और टोटल हमारा कितना त्रिभुज आया था? 5 त्रिभुज आया था। तो 2 तिया के 6 और 6 और 5 कितना हो गया? 11। यानी कि इस भाग में ये जो चित्र है हमारा, इसमें हमारे टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे गाइस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले इस तरह के चित्र में इस रेड लाइन को इग्नोर करना है। जब इसे इग्नोर करते हैं आप, तो आपको कुछ चित्र ऐसा दिखता है। और इस चित्र में हम लोगों ने टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी बताई थी? 5। अब रेड लाइन आ जाने से कारण ये जो त्रिभुज बन रहे हैं कोनों पे, यहाँ पे 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा निकल रहे हैं। 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो 2 तिया के 6 और 6 और 5 कितने हो गए? 11। तो इस चित्र में जो हमारा त्रिभुज की संख्या है वो टोटल कितनी हो गई? 11 हो गई। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। दोस्तों जब आप इस रेड ट्रायंगल को इग्नोर कर देंगे, जो कि यहाँ पे आप बीच में देख पा रहे हैं, तो ये जो आपका चित्र बनता है त्रिभुज का, ये कुछ इस प्रकार से है। और इस तरह के त्रिभुज में हम लोगों ने टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी निकाल रखी है? 11, राइट। अब चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे टोटल संख्या निकाल रखी है 11, लेकिन इस त्रिभुज के यहाँ बीच में आ जाने के कारण यहाँ पे कितने त्रिभुज का और निर्माण हो रहा है? तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, एक त्रिभुज, 2, 3 और ये बीच वाला एक 4, यानी कि 11 और 4 कितने हो गए टोटल? 15। तो इस चित्र में हम कह सकते हैं कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो इस चित्र में टोटल त्रिभुज की संख्या है 15। दोस्तों इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और हैं, जो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि दिए गए चित्र में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आप याद भी रख सकते हैं दोस्तों, लेकिन याद रखने में आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिक क्या है इसका। तो दोस्तों जैसा कि आप सबसे पहले देख पा रहे हैं कि ABC एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज की संख्या यहाँ पे 1 हो गई, सबसे बढ़िया। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोगों ने एक त्रिभुज को उठाया, कौन से त्रिभुज को? B। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले O मान लेते हैं। तो हम लोगों ने एक त्रिभुज को उठाया BOC, और इस तरह से जब हम लोग देखते हैं तो हमें 3 त्रिभुज देखने को मिलते हैं, AB और O, और AC और O, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज हो गए। अब ये सभी त्रिभुज जो हैं, कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज हो गए, राइट। तो 3 तिया के कितने हो गए? 9। कैसे हो गए 9? तो देखा हम लोगों ने दोस्तों कि इस तरह के जो हमारे त्रिभुज है, यहाँ पे एक त्रिभुज में कितने त्रिभुज निकल रहे हैं, यानी कि ये जो B, O और C है, हम लोगों ने जिसे यहाँ पे O मान लिया, तो BOC त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने त्रिभुज में कितने त्रिभुज निकाले थे? तो टोटल 3 त्रिभुज थे। और इस तरह से जो हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं, 3 ट्रायंगल है। आप लोग चित्र में गौर से देखिएगा, BOA पहला ट्रायंगल, AOC दूसरा ट्रायंगल और BOC तीसरा ट्रायंगल। तो 3 तिया के कितने हो गए? टोटल 9 ट्रायंगल हो गए। ये तो हो गई साइड वाले ट्रायंगल की बात। अब हम लोग जरा गौर करते हैं ट्रायंगल ABC पे, ठीक है। तो जब आप लोग ट्रायंगल AB और C को देख रहे हैं, तो AF आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल को 2 भागों में बांट रही है, ठीक है। तो इस तरह से फिर से हमारे कितने ट्रायंगल हो गए? 2 ट्रायंगल हो गए।
और इस तरह से हमारे 3 ट्रायंगल बने हुए हैं। कौन कौन से देखिएगा। सबसे पहले तो ए बी सी जिसको ए एफ रेखा काट रही है, दूसरी है बी ए और सी जिसको बी ई रेखा काट रही है, और तीसरी ट्रायंगल है बी सी ए जिसको सी और डी रेखा काट रही है। तो इस तरह से हमारे पास 3 ट्रायंगल हैं और जो रेखा काट रही है उससे हर एक ट्रायंगल में 2 त्रिभुज बन रहे हैं। और पहले से हम लोगों ने टोटल 9 त्रिभुज निकाल के रखा था। तो 3 दूने के कितना हो गए 6, 6 + 9 कितने हो गए 15, ठीक है। और एक बड़ा त्रिभुज, एक बड़ा ट्रायंगल जो कि है ए बी और सी, तो 15 और 1 कितने हो गए 16। तो इस तरह का जब आपका क्वेश्चन आए तो इसमें आपको कितने ट्रायंगल देखने को मिलेंगे, टोटल 16 ट्रायंगल। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इस पे भी हम लोग जरा गौर कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख पा रहे हैं गाइस कि यहाँ पे जो चित्र बनी हुई है, एक ट्रायंगल के अंदर 3 ट्रायंगल हैं, ठीक है। अब हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये है पहला पार्ट, ये है दूसरा पार्ट और ये है तीसरा पार्ट। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपके लिए भी जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों जब ये 3 तरह के पार्ट यानी कि 3 ट्रायंगल आपके बन रहे हो, 3 पार्ट्स बन रहे हो इस तरह के चित्र में, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी 3 पार्ट बन रहे हो इस तरह के चित्र में, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 13। अब यहीं पे एक और पार्ट जब बढ़ा दिया जाता है, जब एक और पार्ट बढ़ा दिया जाता है यानी कि कितने पार्ट हो गए 4 पार्ट, तो इस तरह के चित्र में 4 पार्ट वाले चित्र में आपके त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 27। और जब एक और पार्ट बढ़ा के 5 कर दिया जाता है तो इसमें आपके त्रिभुजों की संख्या हो जाती है 48 यानी कि 48। लेकिन एग्जाम्स में जनरली 5 तक नहीं जाया जाता है, 4 या 3 त्रिभुज, 4 या 3 पार्ट्स में ही आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी आप ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी क्वेश्चंस को पलट के बदल के पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह के चित्र 3 पार्ट में बटे हों तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 13, और जब इस तरह के चित्र में 4 पार्ट बटे हों तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 27। तो दोस्तों आज का हमारा ये ट्रायंगल का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, ट्रायंगल को गिनने का, त्रिभुज को गिनने का। गाइज यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।